जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता आज शाम को बहरोड डीएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जयपुर रेंज के कोटपुतली, बहरोड, भिवाड़ी, खैरकल, तिजारा, अलवर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही दौसा पुलिस जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ क्राइम व लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में जयपुर रेंज आईजी के द्वारा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार मुस्तैद बने हुए हैं, जिसके तहत आज बहरोड में जयपुर रेंज आईजी के द्वारा रेंज के सभी पुलिस जिलों के अधीक्षकों के साथ में बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। जहां पर रेंज आईजी के द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को आगामी दिनों में एरिया डोमिनेशन के तहत बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त धरपकड़ अभियान व अन्य अभियानों के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी मजबूत करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा, खैरकल, तिजारा, भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठ मैत्री, अलवर एसपी आनंद शर्मा, जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार, दौसा एसपी रंजिता शर्मा सहित अन्य जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों के साथ रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने करीब 3 घंटे तक डीएसपी कार्यालय बहरोड में क्राइम मीटिंग ली। इसमें पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान आपने जैसे देखा होगा रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहबान की जो मीटिंग है उनके साथ और वित्त अधिकारी और एडिशनल एसपीज की यहाँ बहरोड में ली गई है मीटिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कैरी आउट करनी है आगामी चुनावों के मद्देनज़र और जिस तरीके से इसको कैरी आउट करना है उस बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सभी एसपी साहबान ने विशेष तौर इस इलाके और इसके साथ अन्य अपने अपने इलाकों में उनकी जो कार्य योजना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की ताकि आने वाले दिनों में उसको अमल में लाया जा सके। सर, अभी लोकसभा आपने विगत दिनों में देखा होगा कि आपके अधिकारियों ने एक बेहद पीसफुल चुनाव कराने में सफलता अर्जित की। आपके पुराने एसपी साहब कोटपुतली बहरोड यहीं विराजे हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस इसको बिल्कुल इरादा रखती है हर तरीके से पीसफुल और निष्पक्ष चुनाव का और चुनाव के रन अप तक जैसे पहले किया है उसी तरीके से हर तरह की प्रभावी कार्रवाई करने का इरादा भी रखती है और ताकत भी रखती है। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। उनके जो परिजन हैं, उनके जो गांव के समाज के बुद्धिजीवी और प्रबुद्धगण हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे कोई अनर्गल चीज़ डालेंगे तो उसके लीगल कंसीक्वेंसेस होंगे और बड़े सख्त होंगे, जैसा कि पूर्व में भी किया गया है। और साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि इस तरह के क्राइम की दुनिया में दखल देने के कारण जो करियर है वो बिल्कुल एक पतंगे की तरह बड़ा अल्पकालीन होता है और इसमें पूरे का पूरी जिंदगी खराब होती है। इस चीज़ का एहसास धरातल तक जाना चाहिए, इसको लेके पुलिस भी प्रयास कर रही है और आपके माध्यम से मैं ये जो बच्चे हैं इनके परिजनों को भी ये बात कहनी चाहूँगा। सर, स्पेसिफिक तो नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन जैसा मैंने ये कहा इसमें पुलिस के साथ साथ इनके माता पिता और सामाजिक पहल बहुत ज़रूरी है, जिनका जो महिमा मंडन है। अब आप देखें, आप इसी इलाके से उठे हैं, मेहनत करके आपने अपना एक वजूद, एक अपनी पहचान बनाई है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। आप क्यों नहीं इनके श्रद्धेय हो सकते? आप इनके रोल मॉडल उभरने चाहिए। मेन बात ये हो रही है कि इनको जो सामाजिक स्तर पे रिकॉग्निशन मिल जाती है या इनिशियल दौर में हर कोई ये सोचता है कि ये बचपना है, ये बचपना नहीं है, ये आग से खेलने वाली चीज़ है। और अगर कोई पारिवारिक स्तर पे या लोकल स्तर पे ये सोच रहा है कि ये इस राह पे चलकर इनको कोई गौरव देगा, कुछ नहीं देगा। अपराध से संलिप्त जितने लोग हैं उनमें धाराएं लगेंगी, उसके साथ साथ जिन्होंने भी इस तरीके से परिसंपत्तियां और धन अर्जित किए हैं उनका पूरे का पूरा प्रोफाइलिंग कर वो सारी की सारी सब सरकार होंगी। और जहां जहां
सारे के सारे तरीके से जो भी आर्थिक परिलाभ लिए गए हैं उन सभी पे पैनी नजर है। तो इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो स्वच्छ रोल मॉडल हैं, जैसा मैंने पूर्व में एग्जाम्पल दिया, आप हैं, आपकी तरह और जो लोगों ने वो सही मॉडल हैं फॉलो करने के लिए। ये हथियार के साथ या वो फोटो खिंचाकर अपने आप को गैंगस्टर की तरह सोचना, ये अल्पकालीन तो लग सकता है, लेकिन कानून कैच करेगा। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया और उनके भी एनालिसिस का, जैसा आपको बताया है, सब कर रहे हैं, तो पुनः मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि परिजन और उनके जो समाज में साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें। ऑपरेट कर पा रहे हैं, हमें हमारे जो समकक्ष साथी अधिकारीगण हैं हरियाणा से, उनसे भी भरपूर सहयोग मिल रहा है एज अ सिंगल टीम। यहाँ पर भी आप देखेंगे आज सारे के सारे आपके एसपी साहिबान पूरे के पूरे रेंज के मौजूद हैं। पुलिस हमेशा एज अ टीम वर्क करती है और हम अपने हरियाणा के साथियों के साथ भी एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। सर अभी है निश्चित तौर पे देखिए, जितने हमारे को दोनों ही चीज़ें इकट्ठी करनी है। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उधर एक तरफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी है और दूसरी तरफ हमें सामाजिक स्तर के ऊपर भी इस चीज़ के अनुमूलन और इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करने हैं। बिल्कुल इन दोनों को चीज़ें इकट्ठी लेके चल रहे हैं। सर युवा, मैं मानता हूं कि अनदेखी में वो बड़ा ऐसा है, सोशल मीडिया पे हम लोग तो मॉनिटर कर ही रहे हैं और आपने देखा होगा विगत दिनों में आपके सभी एसपी साहिबान और संबंधित अधिकारियों ने इस पे एक्शन भी लिए हैं। उसी बारे में मैं पूर्व में भी जो कह रहा था कि सामाजिक स्तर पे भी इस चीज़ से खुश हुए बिना इन चीज़ों के बारे में जिस समय आदमी इस तरफ लिप्त हो रहा हो, उस समय उनको भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए आगे चलकर उनकी आर्थिक हानि भी होगी। उनके सारे के सारे जो कानूनन जब प्रावधान लगेंगे तो वो कोई सुख का टाइम नहीं व्यतीत कर पाएंगे। युवा क्रैक आपके जो असल के हीरो हैं, आपके जो असल के वो लोग हैं, वो हैं जिन्होंने मेहनत करके इस इलाके को एक पहचान दी है।